आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशंस में जिस टीम ने सबसे अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से वो हैं डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो रिटेंशंस के लिए हमने कुछ प्रेडिक्शन की थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर, स्पेशली देयर कैप्टन श्रेयस अय्यर, क्योंकि उनको वो फर्स्ट रिटेंशन स्लॉट देने में थोड़ा सा हेजिटेंट थे और वो फर्स्ट रिटेंशन स्लॉट लेना चाहते थे। और उसके बाद जब रिलीज प्लेयर की लिस्ट निकल करके आई उसमें श्रेयस अय्यर का नाम निकल करके आया। काफी सारे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस और पूरे आईपीएल फैन सरप्राइज हुए, लेकिन जो लोग इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, हमने 3 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था कि श्रेयस अय्यर का कोलकाता नाइट राइडर्स में रिटेन होना, खास करके फर्स्ट चॉइस रिटेन होना, कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। एंड आवर प्रेडिक्शन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। और अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की जल्दी से रिटेंशन लिस्ट देखो तो भाई रिंकू सिंह को 13 करोड़, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, आंद्रे रसल को 12-12 करोड़, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को 4-4 करोड़ में स्टील करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का जो बजट है वो 51 करोड़ रुपीस बचा हुआ है, यानी कि 120 करोड़ रुपए में से अब उनके पास 51 करोड़ रुपीस हैं टू स्पेंड इन द मेगा ऑक्शन। बहुत सारे लोग गणित लगा रहे हैं कि भाई गणित तो 63 करोड़ का आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अपने बैंक में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैसा रखा हुआ है, लेकिन जो बीसीसीआई के स्लैब थे, यानी कि फर्स्ट रिटेंशन को 18 करोड़, सेकंड को 14 करोड़, थर्ड को 11 करोड़, उस हिसाब से ही आपके बजट में डिडक्शन होगा। सेम चीज 2022 में भी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हुई थी कि फर्स्ट रिटेंशन को आपने 16 करोड़ देने थे, लेकिन केकेआर ने आंद्रे रसल को दिए 12 करोड़ थे, लेकिन स्लैब में से 16 करोड़ लेस हुए थे। तो वही चीज एक बार फिर से यहां पर रिपीट हुई है। आई थिंक कि प्लेयर्स को उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छा पैसा दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कुछ जगह पर आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है कि मे बी वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा सा ओवर पे कर दिया है या फिर रिंकू सिंह को थोड़ा कम पे किया है, पूरे 18 देने चाहिए थे, वरुण को 8 देने चाहिए थे, समथिंग अलोंग दोज लाइंस। लेकिन देखो कोलकाता नाइट राइडर्स ये बात जानती है कि जिस खिलाड़ी को वो पिक कर रहे हैं वो ऑक्शन में भी महंगा जाने की तथा रखते हैं, और उस क्वालिटी का खिलाड़ी आपको दोबारा मिले इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अब तुम देख रहे होगे कि बहुत सारी टीमों के पास 80 करोड़, 90 करोड़, इवन पंजाब के पास 110 करोड़ रुपए है, बट क्या उनके पास टीम है? ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स के 6 प्लेयर रिटेन हैं, ये सब के सब उनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं। इंपैक्ट प्लेयर आप हटा करके रखो, बट फर्स्ट चॉइस 11 अगर आप बनाओगे, मान लो इंपैक्ट प्लेयर का रूल ना होता तो ये सारे 6 के 6 उसमें फीचर कर दे सारी कंडीशंस में, हर जगह अक्रॉस द नेशन। तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो रिटेंशन है उसने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। जिन टीम्स के पास पैसा है उनको ऑक्शन में जाकर के अपनी टीम बनानी है मेरा भाई, ये भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। तो आप चाहे पैसा यहां खर्च करो चाहे आप वहां खर्च करो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ओवर पेइंग एंड यू आर पिकिंग प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस दैट इज अवेलेबल इन योर होम सिटी, इन योर होम स्टेडियम, आप अच्छा काम कर रहे हो। और अगर केकेआर की प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यहां पर सुनील नारायण देखो ओपन कर रहे हैं, 2, 3, 4 खाली है, यानी कि फिल सॉल्ट रिलीज हो गए हैं, वेंकटेश अय्यर रिलीज हो गए हैं, श्रेयस अय्यर रिलीज हो गए हैं, तो वो 2, 3, 4 खाली है। फिर आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप, लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर इस टीम का अभी भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, जहां पर लेट मी जस्ट टेल यू मोस्ट टीम्स स्ट्रगल करती हैं, चाहे आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करो, चाहे आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करो, इवन लास्ट ईयर टू एन एक्सटेंट चेन्नई सुपर किंग्स वहां पर स्ट्रगल कर रही थी, पंजाब किंग्स वहीं पर स्ट्रगल करती है, बहुत सारी चॉपिंग एंड चेंजिंग होती है। यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक बहुत ही सीजन ओवरसीज प्लेयर है आंद्रे रसल, और रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह के रूप में 2 बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं इंडियन T20 स्क्वाड के। सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट श्रेयस अय्यर, बट रिंकू और रमनदीप पर भी बहुत ही जल्दी ये लागू होने वाला है। उसके बाद नंबर 8 पर आप मिचेल स्टार्क को देख सकते थे, वो जगह खाली है। हर्षित राणा यहां पर रिटेन है, वरुण चक्रवर्ती यहां पर रिटेन है, और उसके बाद नंबर 11 पर वैभव अरोड़ा खेला करते थे, वो भी यहां पर रिलीज हो गए हैं। सो ये स्लॉट आपके खाली हैं। तो जो 11 है आपके सॉलिड 11, उसमें से आपने 6 स्लॉट ऑलरेडी भर करके रखे हुए हैं, जिसमें से 3 आपके ऑलराउंडर हैं। इफ यू कंसीडर सुनील प्रॉपर ऑलराउंडर, सुनील नारायण ऑलराउंडर हैं, आंद्रे रसल ऑलराउंडर हैं, रमनदीप सिंह ऑलराउंडर हैं, उसके बाद हर्षित राणा भी बल्ले से अपना दम रखते हैं। आप लोगों को उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी समझ में आ रही है जो इस चैनल को फॉलो करते हैं। मैंने लास्ट ईयर के आईपीएल शुरू होने से पहले बोला था कि हर्षित राणा इज अ वेरी केपेबल बैटर
बैटर अगर उनको आप थोड़ा सा ग्रूम करो, थोड़ा सा मौका दो, तो वो बल्ले से भी आपको मैचेस जितवाने की काबिलियत रखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। सो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 यहां पर पूरी तरीके से तैयार है। अब देखो यहां पर उनको किन स्लॉट्स को भरने की जरूरत है, मतलब कैसे आप अपनी प्लेइंग 11 पूरी करोगे। तो आई डोंट थिंक सो कि लास्ट ईयर की स्ट्रेटजी को बदलने की यहां पर कोई बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो सबसे पहले उनको चाहिए विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि इस रिटेंशन में आपको कहीं भी विकेट कीपर नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई कीपिंग नहीं करता है। अच्छी चीज यह है कि एक इंडियन फास्ट बॉलर है, एक इंडियन स्पिनर है, एक ओवरसीज मिस्ट्री स्पिनर है, 2 अच्छे ऑलराउंडर हैं, एक मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर है, बट विकेट कीपर यहां पर नहीं है। सो विकेट कीपर के टारगेट्स की अगर बात करें ऐसे ही जस्ट द टॉप ऑफ माय हेड, तो देखो नंबर 1 पे तो ये फिल सॉल्ट को रखेंगे क्योंकि लास्ट ईयर इनके साथ थे। उसके बाद क्विंटन डी कॉक एक ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि फिल सॉल्ट की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा होगी इस साल। जितेश शर्मा, ईशान किशन भी ऑप्शन हो सकते हैं। इंडियन विकेट कीपर इस साल बहुत ज्यादा डिमांड में होंगे। शायद बजट आपके पास उतना ना बचे, बट आप यहां पर भी उसको कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद ऋषभ पंत भी आपके एक ऑप्शन बन सकते हैं इंडियन विकेट कीपर के लिए। देखो ऑप्शन है, ले पाओगे क्या नहीं ले पाओगे, देखो लेना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मोस्ट लाइकली आपको ओवरसीज विकेट कीपर से ही काम चलाना पड़ेगा। फिल सॉल्ट भी अच्छी डिमांड में होंगे। क्विंटन डी कॉक के बारे में मतलब 5-6 करोड़ क्विंटन डी कॉक जाएंगे, तो उनको आप अफोर्ड कर सकते हो। मान लो ये दोनों नहीं मिलते तो दोबारा आप रहमानुल्लाह गुरबाज की तरफ देख सकते हो। आई मीन यू हैव टू फाइंड समथिंग, बट चूंकि ईशान किशन, ऋषभ पंत, उसके अलावा जितेश, इवन केएल राहुल, ये सब ऑक्शन में आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ओवरसीज की जो डिमांड है ना उसको थोड़ा सा कम करोगे। जिन टीम्स को कीपर बैट्समैन कैप्टन की जरूरत है वो इंडियन प्लेयरों के पीछे भाग सकते हैं एंड यू कैन एक्वायर फिल सॉल्ट और क्विंटन डी कॉक इन अ लेसर अमाउंट। अगर फिल सॉल्ट नहीं मिलते, जबरदस्ती उनके ऊपर ज्यादा पैसा ना खर्चा करो। जो टीम अपने पुराने प्लेयरों को दोबारा अपनी टीम में खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जी जान लगाती है, ऑक्शन में हमेशा उसका नुकसान होता है। 2022 के मेगा ऑक्शन में जल्दी से चलो, दीपक चहर पर सीएसके ने 14 साढ़े 14 करोड़ फूंक दिए थे, 15 साढ़े 15 करोड़ फूंक दिए थे मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन पे, उनको उसका लॉस हुआ। राइडो पे 5 साढ़े 5 करोड़, डुएन ब्रावो पे 4 साढ़े 4 करोड़ सीएसके ने फूके थे। सीएसके बट टोटली ऑल ओवर द प्लेस सेम चीज केकेआर ने करी थी। नीतीश राणा पर 8.5 करोड़ फूक दिए थे, वरुण चक्रवर्ती पैट कमिंस पर आपने 8.5 करोड़ फूक दिए थे। सो वहां पर आप फंस गए थे। फिर एक बार आपने श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ में खरीदा, पैसा खत्म हो गया था। ये गलती इस बार आपको नहीं करनी। आपको स्लॉट लेना है और बेस्ट पॉसिबल उसका जो कंटेंडर है आपके बजट में वो आपको उठाना है। फिल सॉल्ट नहीं मिलता, तब से क्विंटन डी कॉक के पास जाओ। क्विंटन डी कॉक नहीं मिलता, देखो कोई इंडियन ऑप्शन क्या आप ले सकते हो। एक प्लेयर के ऊपर फिक्सेट मत करो, नहीं आप फंस जाओगे। सो क्विंटन डी कॉक मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। जॉस बटलर के बारे में भी बात होगी, आपको लग रहा है मैं उनका नाम भूल गया, मैं नाम नहीं भूला हूं। उनको मैंने यहां पर इंक्लूड इसलिए नहीं किया है बिकॉज सम रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि शायद जॉस बटलर पूरा आईपीएल ना खेल पाए 2025 का, क्योंकि वो इंग्लैंड क्रिकेट को भी टाइम देना चाहते हैं 2026 के वर्ल्ड T20 की स्क्वाड को बिल्ड करने के लिए, और वो काफी सारा सीजन मिस कर देते हैं। अभी देखो इंजल चल रहे हैं, तो अभी जो सीजन इंग्लैंड का हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई और T20 सीरीज, वो पूरी उन्होंने मिस कर दी है। सो he would want to compensate, he might want to compensate। तो यहां पर उनको हम थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं। अगर आ जाते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाती है उनके ऊपर, तो जा सकते हो, वरना इन ऑप्शन से आपको काम चलाना होगा। अच्छा अब बताओ सेकंड रिक्वायरमेंट कौन सी है। सेकंड रिक्वायरमेंट केकेआर की है ओवरसीज फास्ट बॉलर। मिचेल स्टार्क सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, बट लास्ट के जब मैचेस आए तब उन्होंने आकर के तबाही मचा दी। सनराइजर्स हैदराबाद को 2 बार पानी पिलाया, मैच वहीं खत्म कर दिया मिचेल स्टार्क ने। तो देखो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स मिचेल स्टार्क की तरफ जाएगी। अगर आप टारगेट देखो, जोफ्रा आर्चर एक अच्छा ऑप्शन है, जॉश हेजलवुड एक अच्छा ऑप्शन है, नांद्रे बर्गर की तरफ भी आप देख सकते हो। मतलब देखो मुझे तो वो खिलाड़ी पसंद है, अब कितना फिट रहता है क्या नहीं है, बट ये 4 ऑप्शन आप देखोगे। और आपके पास चूंकि इंडियन कोर अच्छा है, तो आप यहां पर 15-16 करोड़ फंसाने के बारे में भी सोच सकते हो। मतलब कोई ऐसी आधी तूफान नहीं आ जाएगा अगर आप किसी खिलाड़ी को 15-16 करोड़ मतलब इस ऑप्शन को, ओवरसीज फास्ट बॉलर को कवर करने के लिए 15-16 दे देते हो। आई एम थिंकिंग दे विल गो विद मिचेल स्टार्क। अगर वो ऑप्शन में आते हैं, नहीं आते, देन यू हैव टू गो विद द सेकंड बेस्ट। आई थिंक नांद्रे बर्गर एक अच्छा ऑप्शन है। अब आई नो आप सोच रहे होगे भाई यहाँ रवाडा का नाम नहीं है, भाई यहाँ नॉर्किया का नाम नहीं है, ईडन गार्डन्स में नहीं यार, ईडन गार्डन में बहुत मार खाएंगे ये दोनों। सो आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देम। और उसके बाद तीसरी
इनको रिक्वायरमेंट है इंडियन बैटर्स की। देखो श्रेयस अय्यर चले गए हैं, नीतीश राणा चले गए हैं, वेंकटेश अय्यर चले गए हैं, अंगकृष रघुवंशी चले गए हैं। सो दे नीड इंडियन बैटर्स टू सेटल देयर स्क्वाड। और यहाँ पर एक बार फिर से वेंकटेश, नीतीश, ये तो टारगेट आपके होंगे। जितेश शर्मा को आप टारगेट कर सकते हो, अगर वो आ जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में एक और बंदा आपका ऐड हो जाएगा, आप उसको नंबर 4 पर एज ए स्पिन हिटर खिला सकते हो और कीपिंग भी आपको करके देगा। फिर अगर आपको टॉप ऑर्डर में कोई कीपर नहीं भी मिलता है तो आप किसी अच्छे बैटर को ले सकते हो, somebody like an एडन मार्करम, somebody like a विल जैक्स, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। सो अगर इंडियन कीपर आ जाता है मजे ही मजे। अंगकृष रघुवंशी को मैं देखना चाहूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स में, और अगर राहुल त्रिपाठी आ जाते हैं तो नंबर 3 पे ही विल ऑल्सो नॉट बी अ बैड चॉइस। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर आपको इसमें केकेआर के बंदे ही दिख रहे होंगे रिक्वायरमेंट टारगेट्स में। तो अगर इनको अक्वायर कर लेती है कोलकाता नाइट राइडर्स तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इंडियन बैटर की। आप मुझे बताना आप किसको देखना चाहोगे। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, नए कैप्टन की जरूरत है यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब यहां पर केकेआर के पास ऑप्शन क्या है? देखो नीतीश राणा का नाम निकल करके आ रहा है, उसके अलावा केएल राहुल का ऑप्शन अवेलेबल है, ऋषभ पंत का ऑप्शन अवेलेबल है, जॉस बटलर का ऑप्शन अवेलेबल है, और श्रेयस अय्यर पर किस टर्म पर खत्म हुआ है, इसलिए मैंने उनका नाम आखिरी में रखा है। क्योंकि देखो वैंकी मैसूर सर ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि देखो भाई श्रेयस अय्यर अपनी वैल्यू टेस्ट करना चाहते थे ऑक्शन में, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप रिलीज हो जाओ, आप टेस्ट कर लो। अब किस टर्म पे आपने उस रिश्ते को खत्म किया था एट दैट पर्टिकुलर टाइम? क्या आपने ये हुआ था कि भाई देख तो आप मुझे पहले रिटेंशन नहीं दे रहे हो तो मैं आपकी टीम से नहीं खेलना चाहता? अगर ऐसा है देन केकेआर माइट नॉट रियली बिड फॉर हिम। अगर ऐसा हुआ था कि ठीक है आप ऑक्शन में जाओ, हम आपके ऊपर बोली लगाएंगे, अगर हमारे बजट में आप फिट बैठते हो तो हम आपको दोबारा ले लेंगे, तो इन दैट केस श्रेयस अय्यर कुड रिटर्न टू कोलकाता नाइट राइडर्स। बट डीसी के पास पैसा बहुत है, पंजाब के पास पैसा बहुत है, इवन एलएसजी के पास ठीक ठाक पैसा है, आरसीबी के पास पैसा है। सो ही माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटर्न बैक टू केकेआर। सो इन दैट केस ऋषभ पंत का भी मुश्किल है, केएल राहुल का भी मुश्किल लग सकता है। सो नीतीश राणा एंड जॉस बटलर आर टू रियलिस्टिक चॉइस एट दैट मोमेंट। मैं नीतीश राणा के कैप्टन बनने को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। आई डोंट थिंक ही हैज दैट काइंड ऑफ टैक्टिकल एक्यूमेन कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन, फुल टाइम कैप्टन बन जाए। मेक ओवर जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, सो ही वाज लुकिंग लिटिल ऑफ बैलेंस एज कैप्टन, सो आई वुड नॉट रियली लुक एट दैट ऑप्शन। बटलर एक अच्छा ऑप्शन है बट उनकी अवेलेबिलिटी जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में। सो मे बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मे बी गो विद समबडी लाइक एन एडन मार्करम, बाय एन इंडियन विकेट कीपर, गो विद एन एडन मार्करम, और मे बी फिल सॉल्ट इंग्लैंड की कप्तानी करने लग रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि केकेआर वहां पर भी देखेगी। सो आई थिंक रियलिस्टिकली मैं देख पा रहा हूं जो अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, मे बी आप या तो इनमें से किसी को एक्वायर कर लो या फिर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लाइक अ मिचेल मार्श, समबडी लाइक एन एडन मार्करम। मार्करम के ऊपर मैं थोड़ा फिक्सेट कर रहा हूं बिकॉज इंडियन कीपर अगर आप ले लेते हो तो मार्करम कुड बी अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, बट केकेआर इंडियन कैप्टन चाह रही है तो इंडियन कैप्टन की तरफ हम उनको बोली लगाते हुए देखेंगे। सो इन दैट केस नीतीश राणा कुड एंड अप लीडिंग कोलकाता नाइट राइडर्स, बट विल हैव टू सी कि क्या होता है। उसके बाद कुछ बैकअप्स की आपको जरूरत है, बैकअप आपको हर चीज का चाहिए, बैकअप फास्ट बॉलर, बैकअप स्पिनर, बैकअप पेसर, तो वो तो आप अपने बजट के हिसाब से और क्या उस समय कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको आप ले सकते हो। वैभव अरोड़ा को आप दोबारा ले सकते हो, चेतन साकरिया को आप दोबारा ले सकते हो। सो वो तो ऑप्शन में कितने प्लेयर रजिस्टर होते हैं, किस समय उनका नाम आता है, आपकी कंडीशन उस वक्त कैसी है पर्स की, उन चीजों पर डिपेंड करता है। सो ये थी आईपीएल 2025 से रिलेटेड कोलकाता नाइट राइडर्स की ऑक्शन स्ट्रेटजी। टारगेट प्लेयर्स की वीडियो मैं सोच रहा हूं सभी 10 टीमों के लिए अलग से लेकर के आऊंगा, लेकिन वो सीरीज तब शुरू होगी जब इस सीरीज का खात्मा होगा। अगर आप किसी और टीम के फैन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि अगली ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो आप किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो और केकेआर की ऑक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। मेक श्योर टू शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।